स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 49/64। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास सारी फ्रैक्शंस हैं। अब हम इन फ्रैक्शंस के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 49/64। यहाँ पर हम पहले इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 49 के फैक्टर फाइंड करते हैं। 7 7s are 49 and 7 1s are 7। नेक्स्ट है 64। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12 and then 2 8s are 16। After this 2 4s are 8 and 2 2s are 4। उसके बाद है 2 1s are 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले फैक्टर्स लिखेंगे। 49/64 इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में 49 है तो इसके फैक्टर्स न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 6 टाइम्स 2 लिख देंगे। अब स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides। तो square root of 49/64 is equals to square root of 7 multiplied by 7 over 2 into 2 as it is लिख देंगे सारा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पेयर्स बनाएंगे, सेम नंबर्स के पेयर्स होंगे। 7 के स्क्वायर को इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। नेक्स्ट है, अब हम यहाँ पर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर के लिए सेपरेट कर देंगे और डिनोमिनेटर के लिए सेपरेट स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर ओवर, इन सब के लिए भी हम सेपरेट करेंगे। पहले इकट्ठा कर लेते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम सब के लिए सेपरेट स्क्वायर रूट लिखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम स्क्वायर रूट को पावर की फॉर्म में लिखेंगे। 7 टू द पावर 2 होल टू द पावर 1/2, 2 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, 2 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 एंड आफ्टर दिस 2 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारे पास 7 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 ओवर 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 to the power 2 multiply 1/2 and 2 to the power 2 multiply 1/2। अब पावर्स को यहाँ पर कैंसिल आउट कर दें। 2 1s are 2, 2 1s are 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2। आंसर होगा हमारे पास 7/2 2s are 4, 4 2s are 8। तो स्टूडेंट्स ये है स्क्वायर रूट ऑफ 49/64 विच इज 7/8। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है 121/625। पहले हम यहाँ पर 121 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ये हमेशा सॉल्व होता है 11 से। 11 1s are 11, ये 12 है, 1 कैरी कर लें, 11 1s are 11। नेक्स्ट 11 1s are 11। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर 625 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ये सॉल्व होगा 5 से। 5 1s are 5, 1 कैरी, 5 2s are 10, 2 कैरी, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 2 कैरी, 5 5s are 25। अब हम अगेन 5 से सॉल्व करेंगे। 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। तो स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर्स हम लिखेंगे, न्यूमरेटर के प्राइम फैक्टर्स हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 11 और डिनोमिनेटर के हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। नेक्स्ट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 121/625 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 11 मल्टीप्लाई बाय 11 ओवर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 11 का यहाँ पर पेयर बना देंगे, उसके बाद 5 के भी पेयर्स बनाएंगे। स्टूडेंट्स इन पेयर्स को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। ये बन जाएगा 11 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर।
अब हम यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के लिए स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे। ये इस तरह से होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट को सेपरेट कर देंगे। 11 स्क्वायर स्क्वायर रूट एज इट इज, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम स्क्वायर रूट को पावर की फॉर्म में लिखेंगे, 11 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। नेक्स्ट है 5 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 एंड 5 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। स्टूडेंट्स अब हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 ओवर 5 स्क्वायर होल टू द पावर मल्टीप्लाई 1/2। नेक्स्ट है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। यहाँ पर पावर्स को हम कैंसिल कर देंगे, 2 1s are 2, तो सिंपली हमारे पास आंसर होगा 11/5 मल्टीप्लाई बाय 5 इस तरह से। तो स्टूडेंट्स 11 एज इट इज, 5 5s are 25, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 121/625 इज इक्वल्स टू 11/25। थर्ड पार्ट है 196/441। यहाँ पर हम 1 बाय 1 प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 196 को सॉल्व करेंगे 2 से, 2 9s are 18, 1 कैरी, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 9s are 18 एंड 7 7s are 49, अगेन है 7 1s are 7। अब 441 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे 3 से, 2 से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 1 की प्लेस वैल्यू पर 1 है, 1 इज ऑड नंबर, तो 2 से सॉल्व नहीं होगा। 3 से सॉल्व करके चेक करते हैं, 3 1s are 3, 1 कैरी, इट विल बिकम एज 14, 3 4s are 12, 2 कैरी, 3 7s are 21। नेक्स्ट है, अब हम इसे अगेन 3 से करते हैं, 3 4s are 12, ये 14 था, 2 कैरी, 3 9s are 27, 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196, 2 × 2 × 7 × 7, और नीचे यहाँ पर अब हम लिखेंगे 3 × 3 × 7 × 7। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एंड पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 196 ओवर 441 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2 × 7 × 7। नेक्स्ट है 3 × 3 × 7 × 7। पेयर्स बनाएंगे सेम नंबर्स के, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पर हम इन्हें स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए स्क्वायर रूट को सेपरेट कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। यहाँ पर अब हम न्यूमरेटर में दोनों नंबर्स के लिए स्क्वायर रूट को सेपरेट कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट को पावर की फॉर्म में लिख देंगे, 2 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। नेक्स्ट है 3 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 एंड 7 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 7 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। नेक्स्ट है 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, उसके बाद 7 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। अब इन पावर्स को कैंसिल कर दें, 2 1s are 2, 2 1s are 2। ये है हमारे पास 2 × 7 ओवर 3 × 7। तो स्टूडेंट्स आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ 196/441 इज इक्वल्स टू 2 7s are 14 एंड 3 7s are 21। फोर्थ पार्ट है 1 होल 13/36। यहाँ पर हम मिक्स नंबर को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर इज 36, और फिर 36 में 13 ऐड कर दें। 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा 9 एंड
4, तो यहाँ पे लिखेंगे 49/36 एज इट इज। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे 49/36 का। तो ये हमारे पास सिंपल है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करें। 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। नेक्स्ट है 36, 2 1 जार 2, 1 कैरी, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, एंड आफ्टर दिस 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर फैक्टर्स लिखेंगे 7 इंटू 7 ओवर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे 1 होल 13/36। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट जब फाइंड आउट करेंगे 1 होल 13/36 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 49/36। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे विच आर 49 के हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और 36 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट हम इनके पेयर्स बनाएंगे इस तरह से। पेयर्स बनाने के बाद हम इन्हें स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे 7 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के बाद हम यहाँ पर स्क्वायर रूट को सेपरेट कर देंगे फॉर न्यूमरेटर एंड फॉर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 मल्टीपल्स हैं 2 एंड 3, तो अब हम इनके लिए स्क्वायर रूट को सेपरेट कर देंगे 7 स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम पावर स्क्वायर रूट को पावर की फॉर्म में लिखेंगे 7 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, 2 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 एंड 3 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। स्टूडेंट्स अब पावर्स को मल्टीप्लाई करें 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, 2 to the power 2 multiply 1/2 and 3 to the power 2 multiply 1/2। अब इन्हें कैंसिल करें 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2। स्टूडेंट्स 7 एज इट इज ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आंसर है हमारे पास 7/2 3s are 6 स्क्वायर रूट ऑफ 1 होल 13/36 या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 49/36 हमारे पास है 7/6। स्टूडेंट्स 7/6 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम सिंपली 7 को 6 से डिवाइड करेंगे 6 1s are 6। अब हम इस आंसर को मिक्स नंबर में लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कोशेंट और डिवाइजर को यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर है उसे ऊपर लिखेंगे, डिवाइजर को एंड पर नीचे लिखेंगे। आपने इस बात को याद इस तरह से रखना है कि कोशेंट को पहले लिखना है, डिवाइजर जो है वो सेम रहेगा और रिमाइंडर को हम यहाँ पर ऊपर लिख देंगे। इस तरह से हम इस क्वेश्चन में जो आंसर है उसे मिक्स नंबर में शो करेंगे। फिफ्थ पार्ट है 676/729। यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे 676, 2 से सॉल्व करते हैं 2 3s are 6, ये 7 है 2 3s are 6, 1 कैरी 2 8s are 16। नेक्स्ट है 2 1s are 2 13, 2 6s are 12, 1 कैरी कर ले 2 9s are 18। नेक्स्ट है हमारे पास 169। अगर हम इसे चेक करें तो ये हमारे पास 3 से सॉल्व नहीं होगा, ये सिंपली हमारे पास सॉल्व होगा 13 से। 13 1s are 13, ये 16 था, 3 कैरी 39 बन गया, 13 3s are 39। नेक्स्ट है 13 1s are 13। तो इस तरह से हम 676 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद 729 को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स होंगे 3 से सॉल्व करते हैं 3 2s are 6, ये 7 था, 1 कैरी 3 4s are 12, 3 3s are 9। नेक्स्ट 3 8s are 24 एंड 3 1s are 3। अब हम फिर 3 से सॉल्व करेंगे 3 2s are 6, 2 कैरी 3 7s are 21। नेक्स्ट है 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो स्टूडेंट्स फैक्टर्स हम यहाँ पर लिखेंगे 2 into 2 into 13 into 13 over
ओवर में हम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 6 टाइम्स है, तो यहाँ पर हम 6 टाइम्स लिख लेंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इन फैक्टर्स के पेयर बनाएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 ओवर 3 इंटू 3 इंटू 3। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को एज इट इज लिखते हैं। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर पेयर्स बनाएंगे हम सेम नंबर्स के न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे इन पेयर्स को। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के लिए स्क्वायर रूट को सेपरेट कर देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। अब हम यहाँ पर चेक करें कि तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल्स हैं, तो हम इनके लिए स्क्वायर रूट को अगेन सेपरेट कर देंगे। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 स्क्वायर, उसके बाद 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हम इन स्क्वायर रूट्स को पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर होगा 2 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, 13 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 ओवर 3 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, 3 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 एंड 3 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। अब हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 2 to the power 2 multiply 1/2, 13 to the power 2 multiply 1/2 over 3 to the power 2 multiply 1/2, 3 to the power 2 multiply 1/2 and after this 3 to the power 2 multiply 1/2। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कैंसिल आउट करेंगे पावर्स को, 2 1s are 2। तो एंड पर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 13 ओवर 3 इंटू 3 इंटू 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 13 2s are 26, 3 3s are 9 एंड 9 3s are 27। तो स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 676 बाय 729 है, 26 बाय 27। स्टूडेंट्स सिक्स पार्ट है 12 होल 24 बाय 25। पहले हम मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 25 को 12 से मल्टीप्लाई करें। 25 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 2s are 4 and 1 5, 5 1s are 5 and 2 1s are 2, 0 5 plus 5 10, 0 1 कैरी, 2 plus 1 3। तो ये हमारे पास होगा 300 में ऐड कर दे 24 को विच इज़ न्यूमरेटर हेयर 4 2 एंड 3। तो आंसर होगा हमारे पास 324 बाय 25 एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 324 के एंड 5 के। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। 324 को 2 से, 2 1s are 2, 1 कैरी, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2। नेक्स्ट है 2 से अगर हम इसे सॉल्व करके चेक करें तो ये 2 से सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम इसे 3 से सॉल्व करेंगे। 3 2s are 6, 2 कैरी, 3 7s are 21, 3 9s are 27। नेक्स्ट है 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम 25 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 25 के फैक्टर्स होंगे 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। अब हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 324 बाय 25 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स है तो यहाँ पर हम 3 को 4 टाइम्स लिख देंगे। नेक्स्ट है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, the square root of 324 by 25 is equals to square root of
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट है 5 इंटू 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पेयर्स बनाएंगे, पेयर्स ऑफ सेम नंबर्स। ये होगा हमारे पास 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट को सेपरेट करेंगे फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। नेक्स्ट है 5 स्क्वायर। स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 मल्टीपल्स हैं। अब हम इन मल्टीपल्स के लिए स्क्वायर रूट को सेपरेट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम स्क्वायर रूट को स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल है, पावर 1/2 के। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 2 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, 3 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 एंड 3 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। नेक्स्ट है 5 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। स्टूडेंट्स अब हम पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारे पास 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 एंड 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 ओवर 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। अब पावर्स को कैंसिल कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर भी कैंसिल आउट कर दें। नेक्स्ट होगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 5। 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 18 बाय 5। 18 बाय 5 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 18 को डिवाइड करेंगे 5 से। 5 3 ज़ार 15, 8 माइनस 5 आंसर इज 3। अब हम इस नंबर को मिक्स नंबर में लिखेंगे। ये होगा हमारे पास कोशंट रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 12 होल 24 बाय 25 इज इक्वल्स टू 3 होल 3 बाय 5।